लेकिन मांग यहाँ है कि जब वहाँ से स्वयं आएंगे तो उनसे डायरेक्ट बात होगी, क्या है कि लेकिन झूठा आश्वासन एक बार नहीं कई बार, इस बार बन जाएगा जब जब चुनाव। हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे। इनके बारे में हमसे जो भी हो, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग तो सूचना दे चुके हैं सर अपने विभाग के हेडक्वार्टर में, वहाँ से सरकार तक सूचना जाएगी। सीओ साहब अभी इनके पास आए थे, अगर ये लोग माना, हम तो यही कहेंगे कि इनकी बातों को सब जगह रखा जाएगा। और कॉलेज की जहाँ तक बात है, ये बात बोले कि भवानीपुर में ही कॉलेज बनवा दें, तो उसका बनने का प्रक्रिया या उसका कारोबार हो रहा है। वो बनने के लिए तो बना, ये मांग इनका सही है कि कॉलेज कम से कम बन जाए, ये मांग सही है उसके लिए। लेकिन हम ये इतना बात कहेंगे कि पदाधिकारी द्वारा अगर भूख हड़ताल तोड़ना चाहते हैं तो ये तोड़ दें, और विशेष हम इनको जोर तो नहीं दे सकते हैं, काम तो इनका आगे होइबे करेगा। और सीढ़ी बाई सीढ़ी ही जाएगा, सीओ साहब का सरकार के तरफ से भेजेंगे, हमारे तरफ से रिपोर्ट चला गया और फिर समाप्त करेंगे तो हम इनकी बातों को भेजेंगे कि हाँ फलाना पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन से संतोषजनक बातों से ही आज भूख हड़ताल तोड़ दिए, इस पर सरकार को अमल। छैला यादव को जो मांगे हैं 4 मांगे, क्या ये मांगे पूरा होगी? इसमें तो अब सरकार को देना वो तो देने कुछ, लेकिन कुछ मांगे ऐसा है, कुछ मांगे गलत, जैसे कि 3-4 को प्रखंड बनाने के लिए तो वो तो नहीं होगा। जगह जगह उसके लिए क्षेत्रफल होता है प्रखंड बनाने के लिए, ये नहीं कि कोई कह देगा मांग होगा तो सरकार उसको कर देगी, वो तो नहीं हो सकता है। लेकिन और मांगे जो है, या कहीं डर लगता है पुलिस चौकी के लिए, तो इसके लिए वो प्रक्रिया भाई अभी ये कॉलेज के लेकर के बैठे हुए हैं, प्रक्रिया वाइज करेंगे तो अगर वैसा होगा तो खुल सकता है। जहाँ दिक्कत होगा तब प्रशासन अपने ही जगह जगह पर पुलिस चौकी खुलवा रही। पट्टी हो या बिरौली हो, इनको जो है मतलब प्रखंड घोषित किया जाए, यहाँ तक कि रुपौली विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना किया जाए, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम ये नहीं समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ये कह करके गए होंगे कि हम सभी जगह प्रखंड खोल देंगे। प्रखंड के लिए कुछ एरिया होता है, उसका रकबा होता है, उसका जनसंख्या होता है, उस मुताबिक हम ये नहीं मान रहे हैं कि नीतीश जी ये वादा कर दिए होंगे कि हाँ हम खोल देंगे, ऐसा नहीं कि कह करके गए होंगे। और कॉलेज बनना चाहिए और इसके लिए सरकार के यहाँ प्रक्रिया चल भी रही है, वो बनेगा। रही बात की नियमानुकूल बनता है, डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं हो सकता है। कॉलेज बनने का, भवानीपुर में कॉलेज बनने का प्रक्रिया सरकार के यहाँ चल रही है, वो कॉलेज तो बनेगा, ये मांग बिल्कुल इनका सही है। लेकिन प्रखंड के लिए अगर ऐसा नीतीश जी बात पहले बोल करके गए हैं तो हो सकता है टीकापट्टी में बन, लेकिन अभी चल रही है। लेकिन झूठा आश्वासन एक बार नहीं कई बार, इस बार बन जाएगा जब जब चुनाव आती है। चुनाव आने के बाद जहाँ तक हो, विधायक हो, सांसद हो, यहाँ तक कि सीएम तक भी आके यहाँ आश्वासन दे दिए इस बार डिग्री कॉलेज मिल जाएगा। आगे आप जनप्रतिनिधि से पूछिएगा कि हाँ भूमि की खोज हो रही, भूमि की तलाश हो रही है, लेकिन कब बनेगा, ये मेन मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है, हमारे क्षेत्र में रुपौली विधानसभा में सैकड़ों गांव बाढ़ से पीड़ित है, और हर साल इसमें बारिश के मौसम में 50 बच्चा डूब के मरता है। उसका अस्थाई समाधान नहीं हो पा रहा है। बस वह बाढ़ वाला इलाका में गया, चना, चूड़ा और तिरपाल बांटने का एक मेन एजेंडा बना लिया है। इसमें जो है ब्लॉक का जो कर्मी है उसको घटोला करने के लिए एक अच्छा मौका मिल जाता है। लेकिन जो जिसका परिवार डूब रहा है, जिसका परिवार तबाह हो रहा है, उनका अस्थाई निवारण होना चाहिए। यही सब मुख्य मुद्दा है। तो स्थानीय निवासी से पता चला है कि नीतीश कुमार जो है घोषणा करके गए हुए थे कि रुपौली विधानसभा में जो डिग्री कॉलेज की स्थापना की। रुपौली विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। आप इसका एरिया सब देख लीजिए, 20-30 किलोमीटर दूर बच्चा एडमिशन के लिए जाता है, और सही वहाँ भी व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र में होने के बावजूद भी एक डिग्री कॉलेज का ना होना सबसे दुर्भाग्य वाला है। और यहाँ का जो लोकल विधायिका है वो भी उन्हीं की सरकार है, और वो कई बार वो खुद मांग की है, डिग्री कॉलेज की मांग माननीय विधायिका विधानसभा में भी उठाई है और नीतीश कुमार को भी दी थी। लेकिन अभी तक उन बातों पर स्पष्टीकरण नहीं आया कि कब तक में हो जाएगा।
यहाँ की विधायिका भी बहुत लगातार प्रयास करेगी, लेकिन आगे का कुछ झूठा आश्वासन से भी बाहर निकलना होगा ना। अब मुख्य बात ये है, विधायिका का भी बात नहीं सुना जा रहा है, तब क्या होगा। आपका परिचय? दिवाकर कुमार, राजद प्रखंड अध्यक्ष एंड टीचर भी हैं। चलिए, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या अनशन पर जो बैठे हुए हैं शैला यादव, और अभी जो हमारे बाहर से इंस्पेक्टर साहब जो आए हुए हैं, क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दिए हैं कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे। तो सरकार तक जहां तक पहुंचाने की बात है, तो हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है, क्योंकि हम लोग कल से बैठे हुए हैं। अब तो उनका छात्र नेताजी का तबीयत भी बिगड़ने लगा है, कोई हमें देखने वाला नहीं है। हम सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। विधानसभा में डिग्री कॉलेज की सपना हो, विधानसभा क्षेत्र छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। मोहनपुर हो या अकबरपुर या टीकापट्टी को प्रखंड बनाया जाए। कांप, बलिया हो, कारी और कोसी नदी पर पुल बनाया जाए। इस तरह की इनकी मांगे हैं। क्षेत्र की छात्र उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। जो सुरक्षा की मुद्दा है, हमारे क्षेत्र में बहुत जगह ऐसे हैं कि दिन रात सुबह शाम पैसे लूटकांड हो जाते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, गाड़ी छीन लेते हैं। इस सब के लिए हमने पुलिस चौकी की मांग की है। भवन रुपौली के मोहनपुर पंचायत की तरफ जाइए, आदमी बाढ़ से अभी भी जूझ रहे हैं। इतना पानी है। कांप, बलिया में भी पुल की इतनी बड़ी अभाव है कि आदमी अपना राशन तक नहीं ला पा रहे हैं। वही हाल हमारे भवानीपुर प्रखंड का घोसई घाट का है। वहाँ भी पुल की इतनी बड़ी अभाव है कि बहुत सालों से मांग है, लेकिन वो सब अभी पूरा नहीं हो रहा है। यही सब बात को लेकर हम बैठे। विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। एक कॉलेज के नाम से जमीन है, लेकिन वहाँ भी कॉलेज नहीं है। क्या बता रहे थे? कितनों का अब तक एडमिशन ना हो चुका है। मेरी सिस्टर खुद है, जो कि इस बार एडमिशन उनका हुआ है पार्ट 1 में, और पिछले 2 साल से परेशान थे उसके एडमिशन के लिए। लिस्ट में नाम ही नहीं आ पा रहा था। तो संजीव कुमार उर्फ छैला यादव जो अनशन पर बैठे हुए हैं, कितने दिनों से बैठे हुए हैं, और अभी तक क्या कोई पदाधिकारी लोग यहाँ आए हुए हैं कि ना आए हुए इनको आश्वासन देने के लिए? देखिए, पदाधिकारी तो अब तक वो उतने बड़े स्तर के आए नहीं हैं। अभी कुछ देर पहले सीओ साहब आए हुए थे। वो बोले कि कुछ क्या आश्वासन दिए? वो बोले कि एप्लीकेशन या ऐसे कुछ देने के लिए कि हम जो है बात को डीएम तक ले जाएंगे। लेकिन मांग यहाँ है कि जब वहाँ से स्वयं आएंगे तो उनसे डायरेक्ट बात होगी। क्या है कि ये छोटा मोटा मैटर नहीं है। यहाँ के जो लोकल नेतागण हैं वो इन सब मामले को पता नहीं क्यों नहीं अपने विधानसभा में अपने क्षेत्र के बारे में उछालते हैं। ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है कि एक भविष्य जो भारत का निर्माता होगा उसके लिए आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा उसके विकास के लिए। और ये इसलिए ये उच्च स्तरीय जब भी कोई नेतृत्व हमारे सामने नहीं आएगा तो फिर उसके बाद ही कुछ